Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने मैट्रिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स थे उन सबको क्लियर कर दिया था। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं आपको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स थे तो वो सब हमने पढ़ लिया, यानी थियोरी हमने कंप्लीट कर दी। क्या थ्योरी थी? हमने मैट्रिक्स के बेसिक्स को क्लियर किया था, देन फिर उसके ऑपरेशंस को देखा था। उसके ऑपरेशन में आपने 4 ऑपरेशंस देखे थे, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज। तो लास्ट जो टॉपिक था अपना ट्रांसपोज पे था, हमने एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी ट्रांसपोज पे। अब अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज 3.5, हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। now क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज कि एक मैट्रिक्स है ए और आपको वो उस टाइप की दे रखी है 2 4 3 5। ठीक है, आपको शो करना है दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपने कल अच्छे से क्लास देखी है तो आपको अगर पता हो तो मैंने कल प्रॉपर्टीज यानी नोट्स में लिखवाया था ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसी को इसने प्रूव करने का बोल दिया है। तो चलिए देखते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? दैट इज रो को कॉलम में लिखना है, 2 4 3 5, ये आपके ट्रांसपोज हो गया। नाउ एड देम ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज गिव्स इन दोनों का समेशन 2 + 2 is 4, 7 7 and 10। ठीक है, अब अगर आपको ये प्रूव करना है दैट इज सिमेट्रिक और नहीं सिमेट्रिक है तो वैसे तो इजीली विजुअली हम देख सकते हैं कि आपको क्लियरली शो हो रहा है कि ये सिमेट्रिक है, बट शो कैसे करना है? नाउ इसका मैं अगर ट्रांसपोज करूं, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या मिला आपको? 4 7 7 10, यही तो मिला। क्या आप देख पा रहे हो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है? इट मींस आप बोल सकते हो दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो आप क्लियरली एक चीज नोटिस कर सकते हैं दैट इज एक मैट्रिक्स का अपन ने ट्रांसपोज किया विच इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी सेम उसके अंदर की इक्वल आ गया। सो वी कैन से दैट और वी कंक्लूड दैट A plus A transpose is symmetric matrix। ओके, और ये तो हमेशा होता है, ऑलवेज होता है। तो हमने उसी को प्रूफ किया, वेरीफाई किया, कुल मिला के वेरीफाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is this A minus A transpose is symmetric or skew symmetric, ये बोला है। अब दोनों में से क्या है भाई? आपको पता है भाई, कल हमने क्या बताया था? A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। तो आपको बोलने की जरूरत है यहाँ पे क्या है, ये SSM होगी। तो इसको उसी तरीके से आपको फाइंड करना और बता देना क्या है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी इजी सा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन शो दैट A इक्वल्स टू B है। चलिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट है आपके मैट्रिक्स इज A 5 A B 0। अच्छा, आपको यहां पे बोला है दैट इज A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट मींस पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड द A ट्रांसपोज, दैट इज ये रो कॉलम में होगी और ये हो गया। ठीक है, ना आपको क्लियरली यहां पे बोला है दैट इज A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, then A transpose will be equals to A। now A transpose is 5 A B 0 which is equals to 5 B A 0, है ना? ये दोनों इक्वल होंगे ना। बाय कंपैरिजन, इक्वल मैट्रिक्स का कंपैरिजन, तो बाय कंपैरिजन we can say that
we can say that A is equals to B या B is equals to A, है ना। इजी सा क्वेश्चन था। हमको सिर्फ यहाँ क्या कंसेप्ट लगा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था आपको सिर्फ बताना था कि इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा, तो A और B इक्वल आ गया। आप देख रहे हो ये वाला इससे इक्वल हो गया, ये वाला इससे इक्वल हो गया, बस सिंपल, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इसका सेकंड अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको वो यहाँ पे पूछा है कि इफ A इज, ये एक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ X। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है। आपके यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, लेट मैं ये करता हूं, लेट A इक्वल्स टू दिस इज 6 माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2x माइनस 15 एंड 10। ये आपके एलिमेंट्स है। आपको बोला है दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ इफ इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन it should be equals to A transpose. Now first of all we have to find A transpose, that is 6 minus x square, 2x minus 15 और 10, ये हो गया। Now according to question A is symmetric matrix, then आप क्या बोलोगे, A transpose should be equals to A, है ना। तो A transpose is 6 2x minus 15 minus x square and 10. It should be equals to 6 minus x square, 2x minus 15 and 10. Now by comparison what we conclude that ये आपके इसके इक्वल होगा, बस यहां से 2x minus 15 should be equals to minus x square, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो x square प्लस का हो जाएगा, प्लस 2x minus 15 equals to 0. Then we find that कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, माइनस करने पे 2 आना चाहिए। बताओ 5 and 3, तो बड़े इजी से इसके फैक्टर बन जाएंगे, दैट इज x plus 5 and x minus 3 equals to 0, and we found that x will be equals to minus 5 and plus 3. ओके, इजी था ना, ठीक है। आपको क्या करना था, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा के इक्वल मैट्रिक्स लगा देना था और इक्वल मैट्रिक्स से आपके आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, अब देखो 4 से लेके अगर आप देखोगे क्वेश्चन 8 तक, ये सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पे बोला है इफ A इज स्क्वायर, ए कुछ गिवन है और आपको कुछ प्रूव करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल है इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is symmetric, A is a square matrix, ये गिवन है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा भाई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हाँ आपको ये बोला है प्रूव दैट A ट्रांसपोज A इज सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक। चलिए ओके, अब देखते हैं क्या है। हम यहां पे देखेंगे भाई A ट्रांसपोज इनटू A। देखो किसी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव कर सकते हैं, किसी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे प्रूव कर सकते हैं, इफ हम इसका ट्रांसपोज करें और आपको वही सेम मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका A ट्रांसपोज A का होल ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ये करके देखते हैं ना। अकॉर्डिंग टू दी रिवर्सल लॉ, आपको पता है अगर दो मैट्रिक्स इनका मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज करें तो आप पहले क्या लिखोगे, पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैंने वही फॉर्मूला लगा लिया, यानी वो प्रॉपर्टी यूज करी है। तो आपने ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, तो पहले सेकंड वाली लेंगे फिर फर्स्ट वाली लेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये ट्रांसपोज आएगा और अकॉर्डिंग टू दी अगेन प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी A। देखो एक स्टेप का आंसर था, ये वैल्यू इसके इक्वल आ गए। हियर वी सी दैट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A, सो A डैश A इज सिमेट्रिक, है ना। कंसेप्ट पे था, इजी क्वेश्चन था, है ना, समझ में आ गया। ओके चलिए नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया ना, सिंपल कंसेप्ट था, ठीक है। देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तभी प्रूव होता है
जब उसका ट्रांसपोज करके चेक करेंगे। ट्रांसपोज के आपको सेम मिला तो सिमेट्रिक है, और नेगेटिव मिला तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी। आपने ये दो कंक्लूजन निकाले यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला है कि ए बी इक्वल टू बी ए भी है, गिवन है यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए, ये भी गिवन है भाई, ये भी आपके गिवन है। अब आपको बोला ए बी माइनस सॉरी देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। आपको शो करना है ए बी इज सिमेट्रिक। देखते हैं, तो देखते हैं क्या होगा ए बी माइनस। तो ए बी आपको करना है प्रूव, लेट जिसको भी आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन थिंग्स क्या है आपके कि ये दोनों सिमेट्रिक है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो बी ट्रांसपोज की जगह आप बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह आप ए लिख सकते हैं। बट एक और चीज भी गिवन है, दैट इज बी ए और ए बी इक्वल है, तो आप इसकी जगह ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारा का सारा आपने गिवन से सारा कुछ ले लिया। तो आप क्या एक चीज देख पा रहे हो, दैट इज ए बी का ट्रांसपोज करने पे आपको ए बी मिला है, सो ए बी इज सिमेट्रिक। जब किसी का ट्रांसपोज करने पे आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, दैट मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक, ठीक है। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग गया। क्लियर है? इजी सा था ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैं थ्योरी वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी इजी से क्वेश्चन है वो तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ ए बी एंड ए बी आर ऑल आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे यार इसका उल्टा पूछा है, आपको क्या बोला है, ए बी एंड ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन प्रूव करोगे ए बी इक्वल्स टू बी ए। कर लेना ये, ठीक है, ये आपका काम है भाई, ठीक है। इसका उल्टा ही पूछा है, वो कर देना आप लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ ए 7th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल्स टू बी ए, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ओके, आपको बोला है ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, which implies that A transpose will be equals to minus A and B transpose will be equals to minus B, है ना। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला। देन नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है, that AB equals to BA, ये भी गिवन है, AB equals to BA, ये भी आपके गिवन है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। आपको बोला है कि किसको प्रूव करना है, दैट इज ए बी को सिमेट्रिक। अब जिसको भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका अपन ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस का बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस का है। प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आपको क्या देगा, बी ए। नाउ बी ए आपके ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पे ये सेम ही क्वेश्चन था। देखो 3 ही क्वेश्चन, ये लास्ट 3 क्वेश्चन जो ये वाला 5, 6 और 7 एक ही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज करके दे दिया। तो ये वैल्यू आपके इसके इक्वल आ गया, इट मीन्स ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 says if A and B are skew symmetric matrix of the same order and AB is symmetric, then show that AB equals to BA। उल्टा करना है, सेम 5th का कन्वर्स दे दिया 6th में और 7th का कन्वर्स दे दिया 8th में, तो ये आपका काम है भाई, इसको कर देना, ठीक है, इसका उल्टा ही करना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 says show that matrix A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्रूफ करना है, तो क्या करना है, शो करना है, हिंट लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। आपको किसी भी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज करके देख लो, सेम मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक है। देखो बड़ी इजी से एक्सरसाइज है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट है,
और बहुत क्या है, ए ट्रांसपोज में ए मिला तो सिमेट्रिक है, एंड ए ट्रांसपोज में माइनस ए मिला तो स्क्यू सिमेट्रिक। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है ना। चलो 10th को होता है, देखो 10 थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी आपको एग्जांपल के फॉर्म पे करवाया था, तो उसी का एक और टाइप का क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक मैट्रिक्स है, हम लेट कर देते हैं, लेट ए इक्वल्स, इसको एक मैट्रिक्स लेट कर देते हैं 0 2b -2 3 1 3 and 3a 3 -1 इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है भाई, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको फाइंड करना है ए एंड बी, तो फाइंड कर देते हैं। इफ दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट मींस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले इसका 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1, तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, 0 3 3a 2b 1 3 -2 3 -1 should be equals to 0 2b -2 3 1 3 3a 3 and -1 by comparing both the matrices। आपने यहां पे देखा, इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, तो व्हाट विल यू गेट, दैट b इज, यही लिख देते हैं, b आपको क्या मिला, यहां से 3/2 और यहां से a की वैल्यू क्या मिल गई, -2/3। इक्वल मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा एंड देन क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना, ओके। अभी तक सब इजी क्वेश्चन ही है ना, इन कंपेयर विद लास्ट, ना तो इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन है, हमको सिर्फ रो को कॉलम में चेंज करना है और हमको आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है दैट 2a + 3b - c फाइंड करना इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए देखें, मैं पहले इसको करवा देता हूं, ऑरली कैसे कर सकते हैं, देन फिर दूसरा मेथड करेंगे। तो मैट्रिक्स ये वाला है 28 a - 8 0 3b -c +2 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये बोला ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन फाइंड 2a + 3b - c, ये वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, अगर आपको कल की क्लास याद है तो मैंने एक चीज सिखाई थी आपको। क्या चीज सिखाई थी? मैंने कहा कोई मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, है ना। सेकंड चीज क्या बताई थी मैंने, ये जो एलिमेंट कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है, दैट इज ये जो आपका 1 2 एलिमेंट है, ये 2 1 के इक्वल होगा, उसका नेगेटिव के इक्वल होगा। ये जो एलिमेंट है 1 3, ये 3 1 के नेगेटिव के इक्वल होगा, और ये जो एलिमेंट है आपका 2 3, वो आपके 3 2 के नेगेटिव के इक्वल होगा। ये सारा कुछ बताया था, तो उसी को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखो एक चीज कंक्लूड करोगे। नाउ आप लिखोगे कि भाई a - 8 विल बी इक्वल टू इसका नेगेटिव, तो यहां से आपको क्या मिला, a - 8 इज इक्वल टू 1, और यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई 9, पहली चीज। सेकंड 28 को देखते हैं, तो 28 जो है आपका 28 आपके इसके नेगेटिव, या फिर मैं ऐसे ही लिखूं -c +2, ये आपका इसके नेगेटिव के इक्वल होगा -28, 28 का नेगेटिव -28 हो गया। तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिला, -c को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, दैट बिकम्स 28 + 2 = c, और यहां से आपको c का वैल्यू मिल गया 30, ठीक है। नाउ लास्ट वन है आपके यहाँ पे 3b विच इज इक्वल टू इसका नेगेटिव, और इसका -2 का नेगेटिव +2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, इतना तो समझदार हुई है। यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b विल बी इक्वल टू 2/3। ओके, नाउ आपको पूछा गया भाई आपको फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड
क्या फाइंड करना आपको? वी हैव टू फाइंड 2a प्लस 3b माइनस c। आई थिंक यही है ना? हाँ, यही फाइंड करना है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, और तो क्या है, 2a यानी 9, 3b यानी 2/3, c यानी 30, 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया आपके 18 प्लस 2 माइनस 30, दिस गिव्स यू माइनस 10। ओके ना, सो द क्वेश्चन नंबर, इसका क्या आंसर है? माइनस 10। अब बात आती है दूसरा तरीका जो आप करोगे, करना चाहते हो तो कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा के कर देना। ठीक है, ट्रांसपोज करके उसका नेगेटिव लेना, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, अपन ने इससे निकाल दिया माइनस 10। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज question number 12. Question number 12 says, if A and B are symmetric matrix of the same order, prove that AB plus BA is symmetric. A and B are symmetric matrices. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। If A and B are symmetric matrix, A and B are symmetric matrix given है। ठीक है, आपको बोला है AB प्लस BA सिमेट्रिक प्रूव करना। भाई थोड़ी देर पहले अपन ने यही तो बात करी थी क्या, कि किसी को भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो आप उसका ट्रांसपोज कर लो। सिंपली ट्रांसपोज किया और आपको सेम मैट्रिक्स मिल गया, इट मींस है कि दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। और अगर नेगेटिव मिला दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम भाई AB प्लस BA का ट्रांसपोज करके देखते हैं। AB प्लस BA का ट्रांसपोज, ये क्या होगा? आप बोलोगे भाई AB, पहले तो इन पे इंडिविजुअली ट्रांसपोज लगेगा। BA प्लस में तो क्या होता है, जैसा है उसके ऊपर ट्रांसपोज लग जाता है। देन नेक्स्ट AB का ट्रांसपोज इज रिवर्सल लॉ लगा तो AB ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये हो गया आपके A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। फिर बिकॉज ऑफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप एक बोल सकते हैं यहां से A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मींस A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा एंड B ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। ये आपने एक चीज देख ली। अब आप अगर देखोगे यहाँ पे A ट्रांसपोज A और B ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो व्हाट विल यू गेट? दैट इज BA प्लस AB। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं AB प्लस BA? कोई इश्यू थोड़ी है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी दैट AB प्लस BA का आपने क्या किया है, आपने किया ट्रांसपोज एंड यू गेट द रिजल्ट इज AB प्लस BA। सेम मिल गया, इट मींस क्या है, क्या है AB plus BA is क्या, hence AB plus BA is symmetric matrix because ट्रांसपोज करने पर आपको सेम मैट्रिक्स मिल गया, है ना, इजी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सेम क्वेश्चन है, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, 13 नहीं करवा के 14 करवाता हूं, बिकॉज 14 में आपके 3/3 की मैट्रिक्स है। 2/2 वैसे ही होगा जैसे 3/3, तो मैं बड़ी वैल्यूज ले लेता हूं ताकि थोड़ा एक क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना। और क्वेश्चन भी मैं क्या कर रहा हूं, 14 का आई थिंक सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। आप क्या करो, लेट करो इसको, लेट ए मान लो इसको, ए इक्वल्स टू ये हो गया तो मैट्रिक्स हो गया आपके 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। ओके, नाउ आपको पता है किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, बताया था मैंने। तो चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4, ये आपका हो गया ट्रांसपोज। नाउ कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करोगे आप, कैलकुलेट करोगे A प्लस A ट्रांसपोज। क्या कैलकुलेट करोगे, A प्लस A ट्रांसपोज। तो कैलकुलेट करते हैं।
ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ऐड करो 4 11 -5 11 6 3 -5 3 एंड 8, ये आ गया। ठीक है, ये आपके आ गया। नाउ अब हम इसका अगर आप देखोगे यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। नाउ वो फॉर्मूला अपना क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको अगर याद हो तो। मैंने फॉर्मूला लिखा था a इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे भी मैंने बोला था दैट इज एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाला आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं एक्चुअली में, a प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। नाउ वी कैलकुलेट a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, वो क्या होगा 2 11/2 -5/2 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 एंड 4। तो आप ये क्लियरली बोल सकते हैं दैट इज, ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और लिख देना यहाँ पे क्लियरली, वी कैन सी क्लियरली, वी कैन से दैट half of a plus a transpose is symmetric matrix. Okay, now अब हम करते हैं नेक्स्ट, क्या करेंगे, इन सिमिलर वे a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना है, चलिए करते हैं। 0 -3 -7 7 माइनस प्लस 3 0 5 -2 +7 5 -2 +7, यहां पे आ गया +7, यह आ गया आपके -7, और यहां पे आ गया आपके 0। ठीक है, सेम लाइन यहां चिपका देना। देखो आप देख पा रहे हो 0 0 आ गए, ये वाला इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव। तो आप बोल सकते हैं सिमिलरली a माइनस ए ट्रांसपोज, सॉरी पहले हाफ करना है इसका, a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ करेंगे अपन। चलिए हाफ करते हैं, तो क्या आया 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 and 0। now if I now वही सेम लाइन लिख दे सिमिलरली, clearly we can see that half of a minus a transpose is skew symmetric matrix। ठीक है, ये हो गया। नाउ एक्सप्रेस करते हैं हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज को ऐड करके देखते हैं, इनका एडिशन करते हैं। तो जब इनका एडिशन करोगे, तब मैं यार डायरेक्ट लिख देता हूं, इनका जब एडिशन करोगे तो आप देखो इसका 2 + 0 2 11/2 और 3/2 माइनस का, तो क्या होगा 8/2 दैट इज 4। तो ये आपको सेम मिलेगा यार ना, कुछ नया नहीं मिलने वाला। तो मैं यहाँ पे यही सेम लिख देता हूं, ठीक है, ये वाला विच इज इक्वल टू a। ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ लिख दिया है। सो अब आप बोलोगे यस इट इज अ, वो क्या है, अपन ने एक्सप्रेस कर दिया इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू दिस, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। ठीक है, बस हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें कुछ बचा है क्या? नो, अभी इसमें कुछ भी नया जैसा नहीं बचा है। देख लेते हैं तो भी, चलिए ठीक। एक मैं ऐसे ही नॉर्मल से एक क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक यहां पे लिया, आपको बोला 0 0 2 2 2 0 0 0 0। आपको बोला मैंने, या क्वेश्चन किया मैंने कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या मैट्रिक्स है, इसका क्या नाम हो सकता है। मैंने आपसे पूछा क्या ये स्केलर है, डायगोनल है, या स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। आपसे एक क्वेश्चन करो, तो बताओ क्या आएगा। क्या ये स्क्वेलर मैट्रिक्स है? सबसे पहले देखो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में क्या होता है, ये डायगोनल होता है, इस डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, नहीं है ना। क्या होने चाहिए, सारे अलग अलग, यानी यहाँ बाकी सारे जीरो होना चाहिए। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पे, बिकॉज जीरो, यहाँ पे जीरो आने चाहिए और यहाँ एलिमेंट होने चाहिए।
क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, बस ऐसे कुछ है। अब देखो आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, बट कल की क्लास के लिए मैं आपको बता दूं कि कल हमने मैट्रिक्स चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया, हमारा चैप्टर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब कल की जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम लास्ट जो जितने भी ईयर्स के अपने हैं कुछ क्वेश्चन बने हैं अप्लाइड मैथ्स के इस चैप्टर के रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन ये पूरा का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थियोरेटिकली, कंसेप्ट वाइज भी, और जितने भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन बने हैं उससे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।